शिव भक्तों के मन में जो आदर काशी के लिए है, वही मान, वही आदर, वही सम्मान शिरडी और द्वारका माई के लिए होगा। मुझे उस पाखंडी फकीर को शिरडी से चलता करना ही पड़ेगा। माई, फकीरी से बढ़कर कोई दूसरी अमीरी हो ही नहीं सकती। तुम सबकी एक हुंकार भी मुट्ठी भर अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाने पर मजबूर कर देगी। राम जी भला करेंगे। पशुपालन है समृद्धि का आधार। एक भी पशु न छूटे, सुरक्षा चक्र न टूटे। पशुओं के स्वास्थ्य का रास्ता टीकाकरण से रखें वास्ता। पशु टीकाकरण कार्यक्रम पर विशेष टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रात को निकल कर घूमना, बार बार चौंक जाना और अपनों को भी ना पहचान पाना, रास्ता भूल जाना हो सकते हैं अल्जाइमर के लक्षण। अल्जाइमर्स डिजीज एक उम्र के साथ जोड़ने वाली बीमारी है। लोग अक्सर इसको उम्र के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमेशा ये सत्य नहीं है। विश्व अल्जाइमर दिवस पर विशेष अल्जाइमर कारण उपचार। अल्जाइमर्स डिजीज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी क्या जांच होनी चाहिए, इसको कौन से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से दूरदर्शन के किसान चैनल। देखिए स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061, केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। दिल्ली दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला पलवल गांव रहराना में। नमस्कार किसान
किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देश में चलाई जा रही जो विकास की विभिन्न योजनाएं हैं उनका जायजा लेते हैं। और आज हमारा ये कारवां आ पहुंचा है हरियाणा के पलवल के रहराना गांव में। और आज हम यहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ग्रामीण योजनाओं का जायजा लेंगे, जानेंगे यहां के गांव वासियों से कि किस स्तर पर इन योजनाओं का यहां पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्या यहां के लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो भी रहे हैं या फिर नहीं। तो फिर आइए रुक करते हैं अपनी चौपाल का और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल जिले के रहराना गांव में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है चौपाल तैयार है चर्चा के लिए। जी हां, आज हम यहां पर खासतौर पर हमारे गांव वासियों से बातचीत करने वाले हैं सरकार की विभिन्न विकास की योजनाओं के बारे में। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। यहाँ के लोग कितनी जानकारी रखते हैं इसके बारे में जान लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपसे जानना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अजीत तेवतिया। जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या जानकारी रखते हैं आप इसके बारे में? मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो ये पॉलिसी चली है, ये बहुत ही किसानों के लिए अच्छी पॉलिसी है। इस पे गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है वो भी बहुत अच्छी है। इससे 40 से 50% तक पानी हमारा बचता है। एक एक बूंद जो फसल में जाती है उससे फसल की ग्रो बहुत अच्छी होती है और किसान को फ़ायदा बहुत होता है। इसमें जो 2018 में माइक्रो प्रणाली से सिस्टम से जो सिंचाई योजना चली हुई हैं उनका भी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। उनका भी हम भारतीय कृषक समाज के नाते स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी, आपका जो ये गांव है रहराना, यहाँ पर इन लोगों ने सिंचाई की जो आधुनिक तकनीकें हैं उन्हें अपनाया है? हाँ, कुछ लोगों ने जैसे अपनाया है। इसमें जलाशय का एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो माइक्रो सिस्टम से हम ये तकनीक अपनाते हैं तो उसमें जलाशय भर करके उसको ड्रॉप से पाइपलाइन द्वारा ला करके तो क्रॉप में डाला जाता है, जिसके कारण की फसल की जो पैदावार है वो कम से कम 30 से 35% तक बढ़ती है। पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ पानी तो बचता ही है, 50% तो बचता है। जी बिल्कुल। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपका यहाँ पर जो जिला विभाग है, जो यहाँ पर कृषि विभाग है, क्या यहाँ पर किसानों को इसके बारे में जानकारी देते हैं? केवीके के जो अधिकारी हैं वो प्रॉपर रूप से गाँव तक नहीं पहुँच पाते। सरकारें तो बहुत ज़्यादा सिंचाई की योजना हो या किसानों के लिए जो फेवर की योजनाएं बहुत देती हैं, लेकिन अगर ये योजनाएं केवी के गांव में पहुंचाए तो किसानों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनको जागरूकता का माध्यम मिलेगा। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी की तरह केवी के लोग काम करें हर गांव में जाकर के, तो जो सरकार की योजनाएं हैं सीधा किसानों तक पहुंच पाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने। आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, सरकार की तरफ से शुरुआत तो कर दी जाती है योजनाओं की, लेकिन जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए जरूरत है हम सबको मिलकर काम करने की, हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने की। एक हमारे जो किसान भाई हैं उनसे तो हमने बात कर ली, उन्होंने बताया कि कुछ लोग तो हैं यहाँ पर इस गाँव में जो आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं, इससे अपनी जो फसल की पैदावार है उसे भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ पानी की भी काफी हद तक बचत कर रहे हैं। और किसान इस योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं उनसे भी जान लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। डॉक्टर महावीर सिंह मलिक। जी बताएं, आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देश में पानी की भारी कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया, और क्योंकि कम पानी से ज़्यादा फसलें हों और पानी का ज़्यादा उपयोग हो, पानी का धरातल नीचे ना जाए, हमारा किसान आगे आने वाले दिनों में पानी के लिए न भटके, तो आज ही इसके लिए हमें सोच बनानी है, क्योंकि जल है तो कल है जी। तो पानी की बचत के लिए सिंचाई योजनाएं, जैसे पहले किसान खुली सिंचाई करता था, खुले में नाली में, तो पानी का ज़्यादा ह्रास होता था। इसके बाद में सरकार की तरफ से ये योजनाएं आई हैं कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से पानी ले जाया जाए तो पानी की बचत होती है जी। उसी के साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी योजना है कि फव्वारा सिंचाई, जैसा हमारा जो बारानी क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, तो कम पानी से ज़्यादा सिंचाई की जा सकती है, 50 से 60% पानी की बचत की जा सकती है।
और तीसरा जो सिंचाई का साधन आया है सूक्ष्म सिंचाई में बूंद बूंद सिंचाई, टपका सिंचाई जी सबसे बेहतरीन सब्जियों के लिए, और जो ज़्यादा फासले वाली फसलें हैं कपास और गन्ना जैसी फसलें उनके लिए भी बहुत उपयोगी ये सिंचाई योजना है। इसमें 75 से 80% पानी की बचत होती है। जी बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि सरकार की जो ये पहल है ये काफी अच्छी है, बहुत ही अच्छी पहल है, और किसानों को ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी पानी की बचत की तरफ ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, नहीं तो कल के लिए कहते भी हैं कि अगला युद्ध कहीं पानी के लिए ही न हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने जी कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का कृषि विभाग के माध्यम से ज़्यादा फायदा उठाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बड़े अनुदान इनके लिए दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जल है तो जीवन है, इसके लिए न केवल हमारे किसानों को बल्कि हर आम इंसान को पहल करने की ज़रूरत है, कोशिशें करने की ज़रूरत है, क्योंकि जल नहीं होगा तो आगे चलकर युद्ध होंगे हमें जल के लिए। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बीके शर्मा, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में पौध रोग विशेषज्ञ हूँ। जी, आप कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हमारे किसान भाई ने जिक्र किया कि सरकार की जो पहल है उसके अंतर्गत आधुनिक सिंचाई की जो पद्धतियां हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं फव्वारा पद्धति का या फिर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का, तो इसके बारे में आप किसानों को क्या जानकारी देंगे? नहीं, हम किसानों को यही जानकारी देंगे, जैसे कि अभी ये किसान कह रहे थे कि भाई ये जो है हमारी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, इससे हमें पानी की बचत ज़रूर करनी है, क्योंकि पानी की धीरे धीरे कमी होती जा रही है और खेती लायक पानी नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए जो सूक्ष्म योजनाएं हैं जैसे टपका सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, इनके ऊपर किसानों को जाना चाहिए, और इससे जो है पानी की काफ़ी बचत होगी, ताकि हम आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम पानी अच्छा छोड़ के जाएं, ताकि वो भी आगे आने वाले समय में खेती कर सकें। जी बिल्कुल, आइए इस योजना पर विस्तार से जानकारी के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो, जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए, जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है, लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है, और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चौपाल चर्चा।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए रहराना गांव की अपनी इस चौपाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूजल स्तर जो लगातार नीचे जाता जा रहा है, उसको बचाने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, तभी जाकर आगे जीवन जीने के लिए हमें पानी भी मिल पाएगा। बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों से भी जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ क्या वो उठा पा रहे हैं या फिर नहीं, आप बात करेंगे, आप बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अब हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जगदीश मास्टर जी। जगदीश जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आपके गाँव में लोग जागरूक हैं, लोगों को जानकारी है? जानकारी नहीं है। जितनी योजना है प्रधानमंत्री जी की सब ठीक है और बेहतर बनाओ। आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे किसानों को जानकारी नहीं है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, उन तक भी इसके बारे में पूर्ण जानकारी पहुंच पाए। यहाँ पर हमारे साथ कृषि विभाग से एक अधिकारी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आखिर है क्या और किसानों के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसके बारे में उनसे विस्तार से हम जानकारी ले लेते हैं। सर, खड़े हो जाइए, आप अपना परिचय दे दीजिए। मनोहर लाल शर्मा जी, प्रोजेक्ट अफसर। सिंचाई योजना पर सरकार की तरफ से 4 कंपोनेंट्स पर, 4 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एक भूमि समतलीकरण, जिसमें हम लेजर लेवलर पर सब्सिडी देते हैं। अगर भूमि लेवल होगी तो उसमें भी हम 40 से 50% तक पानी बचा सकते हैं। दूसरा, एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन पर, जो हम पहले खुले में पाइपलाइन चलाते थे, उसमें हमारा काफ़ी पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, कुछ ज़मीन में लीच कर जाता है, तो उससे भी हमारा 40 से 50% पानी का नुकसान हो जाता है और खेत तक मात्र 50% पानी पहुंचता है। तो अगर हम ट्यूबवेल से और खेत तक अंडरग्राउंड पाइपलाइन के सहारे पानी ले जाते हैं तो हम 50% तक पानी की बचत कर लेते हैं और इस योजना पर सरकार की 50% छूट है। इसी तरह लेजर लेवलर पर भी हमारी 40 से 50% तक हम छूट देते हैं। और एक हमारी योजना है फव्वारा सिंचाई, उस योजना में भी हम 50% सब्सिडी है। उसमें हम जो ऊंचे नीचे खेत हैं उनमें हम बिना नाली बनाए पानी चला सकते हैं। सीधे पाइपलाइन में फुहारे लगाकर किसान उसमें पानी चला देते हैं, तो उसमें लेबर की भी बचत होती है, पानी की भी बचत होती है और सरकार इसमें किसान को 50% सब्सिडी देकर मदद कर रही है जी। इसी तरह एक हमारी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है,
उस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हम किसान को 70 से 80% तक छूट देते हैं। उसमें कृषि विभाग द्वारा भी जो लाइनों में हम फसलें बोते हैं जैसे गन्ना, कपास और कई फसलें हैं, और इसी तरह बागवानी वाले भी इस योजना को प्रोत्साहित करने में काफ़ी योगदान कर रहे हैं। उनके द्वारा भी ये योजना चलाई जा रही है। पॉली हाउसेज में हर जगह इसी योजना से किसान सिंचाई करते हैं जी, और इसमें 70 से 80% तक पानी बचता है जी। तो मेरा किसानों से यही अनुरोध है, हम बार बार कैंप लगाकर भी किसानों को यही समझाते हैं कि भाई सिंचाई की ये नई नई योजनाएं अपनाएं ताकि पानी बचत हो सके और आपको कम श्रम में अधिक फसल मिल सके। जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई ने जिक्र किया था कि कृषि विभाग से पूर्ण जानकारी जो है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। तो जागरूकता फैलाने के लिए आप लोग क्या कदम उठाते हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे कि गाँव वासियों को कि अगर वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क करें? देखिए, सबसे पहले वो कृषि विभाग में ही संपर्क करें, अपने इलाके के कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें। तो हम इन योजनाओं के बारे में न्यूज़पेपर्स के माध्यम से अपने गांव स्तर पर कैंप लगाकर, ब्लॉक स्तर पर लगाकर, जिला स्तर पर लगाकर लोगों को वहां बुलाते हैं और सारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। और अब आगे अगर हमें स्टाफ पूरा मिलेगा तो हमारे पहले गांव लेवल पर बहुत अधिकारी होते थे, लेकिन अब हम जहां हमारे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैंप आप लोग लगाते हैं तो उसकी जानकारी आप गांव तक कैसे पहुंचाते हैं कि कैंप लगाया गया है, वहां पर गांववासी शिरकत करें? देखिए, एक तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो इनको बताता है। न्यूज़पेपर में हम 2 दिन पहले निकाल देते हैं, हम फला जगह हमारा ये कृषि कैंप होगा, उसमें अधिक से अधिक किसान उपस्थित हों और योजनाओं का लाभ उठाएं। तो क्या यहाँ के जो गांव के सरपंच हैं वो सीधे तौर पर आपसे संपर्क कर सकते हैं इन कैंप की जानकारी के लिए? कर सकते हैं और हमसे ये जानकारी कभी भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर किसानों हमें यही जानकारी मिली है कि ये योजना जो है इसमें 4 स्तर पर आप लोगों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। एक तो भूमि समतलीकरण अगर आपको कराना है तो उसके लिए भी आपको प्रावधान दिया जा रहा है, साथ ही साथ अनुदान राशि भी दी जाएगी। बात करते हैं फव्वारा पद्धति या फिर टपक सिंचाई का, तो उसके लिए भी सरकारी मदद दी जाएगी। और साथ ही साथ अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन, जमीन के नीचे से पानी की पाइपलाइन अगर आप ट्यूबवेल से खेतों में लगाते हैं तो उससे भी काफी हद तक पानी की बचत की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत ये चारों प्रावधान दिए गए हैं। अभी हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। अब आप सीधा संपर्क कर सकते हैं अपने कृषि विभाग में, या फिर जब भी इनके द्वारा कैंप लगाए जाते हैं तो वहां पर जाकर भी आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं और इसकी जो पूरा लाभ है वो आप लोग उठा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आज जो जानकारी आपको मिली है उससे आप लोग लाभ लेंगे या फिर नहीं, जोर से बोलिएगा, लाभ लेंगे या फिर नहीं? लेंगे, बिल्कुल लाभ लेंगे। तो देखिए, जानकारी का अभाव ही आगे बढ़ने के लिए रुकावट बनता है और आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर हमने जानकारी पहुंचाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। यहाँ पर अभी तक लोग इसके बारे में जागरूक नहीं थे, लेकिन आज के माध्यम से यहाँ पर लोगों के बीच में थोड़ी बहुत ही सही जानकारी तो आई है। अब ये भी आगे बढ़ेंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो देखिए, लगातार हम योजनाओं के बारे में यहाँ पर चौपाल में चर्चा कर रहे हैं और लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने जो विचार हैं वो हमसे साझा कर रहे हैं। हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तो
भी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने के लिए आप पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल के रहराना गांव में और यहां पर हम सरकारी योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। यहां के लोग कितनी जानकारी रखते हैं इसके बारे में जान लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी जितनी भी सिंचाई की योजनाएं आ रही हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ वो सब अधिकारियों तक ही क्यों है। एक भी अधिकारी आज तक किसी किसान के पास गया या उन्होंने ये कहा कि आप 4 किसान बैठिए और हम आपको बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी हैं। मेरा बस इन अधिकारियों से यही अनुरोध है कि जो सरकार हमारी योजनाएं किसानों के लिए लाती हैं, मैं आपसे बस यही अनुरोध करती हूँ कि आप सभी जैसे आज आए हैं, समय समय पर आकर हर गांव में एक मीटिंग कीजिए, सरपंच से अनुरोध कीजिए, वरना तो आप बर्डन भी डाल सकते हैं, आप अधिकारी हैं। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल किया है यहाँ पर कि अधिकारी जो है वो गांव स्तर पर नहीं आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर किसानों को जागरूकता नहीं हो पाती है। अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करते हैं तो सर आप कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो सवाल उठाया गया है कि कृषि अधिकारी जो है गांव में नहीं आते हैं, जिसके चलते सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसका समाधान क्या है? नहीं, हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है जिला लेवल पे स्थित है। हर जिले में हरियाणा के 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हमारे पास हर विषय के एक विशेषज्ञ होते हैं जी। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हर गांव में जाके हम मीटिंग करें, परंतु हम अपने यहाँ हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसा कि हमारा यहाँ मंडकोला में है, वहाँ हम तरह तरह की ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं। जी आपने कहा आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो इन गांव वासियों तक उसकी जानकारी कैसे पहुंचाते हैं? क्या ये भाग लेने के लिए वहां पर आप आते हैं? नहीं, अभी तक थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि पलवल जिला जो है 2008 में बना था और यहाँ का जो है कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है यहाँ इस जिले में। मंडकोला वैसे तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है पलवल के जिले के अंदर आता है, परंतु उसका जो कार्य क्षेत्र है वो मेवात का एरिया है, तो हम यहाँ ज्यादा आ नहीं सकते। हमारा जो कार्य क्षेत्र है मेन है मेवात का ही, तो हमारी ये मजबूरी है कि हम यहाँ ज्यादा नहीं आ सकते। मेवात के किसानों को आप लाभ दे रहे हैं, बल्कि पलवल के किसान उस लाभ से वंचित हैं, तो इसमें क्या किया जाए? पहले जो ये पलवल था फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता था और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है फरीदाबाद भोपानी में है, तो वहाँ ये संपर्क कर सकते हैं। अगर किसान चाहें, जैसे कि मैडम कह रही थी कि भाई सरपंच से संपर्क करके अगर किसान कोई ये बनाए, कोई क्लब वगैरह बनाए और क्लब के माध्यम से हमसे संपर्क करें कि हमने क्लब बनाया और आप हमें इस विषय पे जानकारी दें, तो हम जानकारी देने के लिए तैयार हैं। हमारा यही काम है, फार्मर्स एडवाइजरी सर्विस जो है हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये लोग समूह बनाकर आपको संपर्क करते हैं तो आप लोग इनकी सहायता के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हर स्तर पर सहायता करेंगे, हर स्तर पर तैयार हैं। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए समस्या है कि किसानों को कृषि विभाग द्वारा पूर्ण सहायता नहीं मिल पाती है, पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि अगर आप लोग समूह बनाकर या फिर आपके जो सरपंच हैं वो कृषि विभाग में संपर्क करते हैं कि हमें इस विषय पर जानकारी चाहिए, तो ये लोग आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार हैं। तो बस एक कदम वो आगे बढ़ा रहे हैं, अब जरूरत है एक कदम आप लोगों को आगे बढ़ाने की, तभी हम कह
सकते हैं कि आपके गांव का विकास होगा, और जब हमारे देश के गांव विकसित होंगे तभी हम ये कह पाएंगे कि हमारा देश भी आगे विकास के पथ पर अपने कदम आगे बढ़ा पाएगा। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आए थे हरियाणा के पलवल के रहराना गांव में, और हमने यहाँ पर विभिन्न सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जायजा लिया। लोगों को जानकारी की कमी थी, उसके बारे में हमने जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई है, लोगों को जागरूक किया है, अवगत करवाया है सरकार की योजनाओं के प्रति, और कुछ योजनाओं से तो यहाँ के लोग काफी खुश भी नजर आए। हम उम्मीद करते हैं कि जो योजनाएं अभी यहाँ पर पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं उनका भी यहाँ पर क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर किया जाएगा, और ये सारी योजनाएं हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपको ले चलेंगे एक नए गांव के सफर पर, और वहां पर भी जायजा लेंगे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। रात को निकल कर घूमना, बार बार चौंक जाना और अपनों को भी ना पहचान पाना, रास्ता भूल जाना हो सकते हैं अल्जाइमर के लक्षण। अल्जाइमर्स डिजीज एक उम्र के साथ जोड़ने वाली बीमारी है। लोग अक्सर इसको उम्र के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमेशा ये सत्य नहीं है। विश्व अल्जाइमर दिवस पर विशेष अल्जाइमर कारण उपचार। अल्जाइमर्स डिजीज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी क्या जांच होनी चाहिए, इसको कौन से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से दूरदर्शन के किसान चैनल। देखिए स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061, केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है मंज़िल जादू नगरी के, हैरत वाली कहानी है। ये दो दिनों की दास्तां, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की बनी। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।